हेलो गाइस, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट मुझे मिली थी उसके जोन एलोकेशन के रिज़ल्ट आए हैं। तो सबको पता, मैंने पहले ही बताया था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही जो वो पोस्ट है जो मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे रखी थी सीजीएल में 531 रैंक लाने के बाद। तो आज उसके जोन एलोकेशन के रिज़ल्ट आए हैं। तो मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरा जो फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी जोन की वो चंडीगढ़ जोन थी, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ही हरियाणा, पंजाब, हिमाचल ये सब आते हैं। तो आज उसका जो रिज़ल्ट है उसमें मेरे को जो मेरा फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी जोन की वो भी मिल गई है। तो टेक्निकली 531 रैंक पे मुझे जो बेस्ट पोस्ट चाहिए थी वो भी मिल गई, और उसमें बेस्ट लोकेशन चाहिए थी वो भी मिल गई। तो मैं रैंक 1 होता तो भी मुझे यही पोस्ट और यही वो मिलती, तो मेरी सीजीएल देना सक्सेसफुल रहा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर इस एग्ज़ाम में मुझे जो मैं रैंक, जो मैं पोस्ट और जो मैं लोकेशन चाहता हूँ वो मिल जाती है, तो उसके बाद मैं सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तो मैंने वैसे फॉर्म भरा दिया था सीजीएल 2026 का, लेकिन किसी को बताया नहीं था। तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कह रखा था कि अगर मुझे इन तीन लोकेशन मैंने भरी थी, पता ही होगा, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर, जो मैंने कहा था टॉप 3 प्रेफरेंस है मेरी। अगर इनमें से मेरे को कोई भी जॉब मिल जाती, कोई भी लोकेशन मिल जाती है, तो मैं आगे सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि बेस्ट पोस्ट यही है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इसमें कुछ बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर को चूज़ करते हैं क्योंकि उसमें वर्दी होती है, लेकिन उसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, 2-3 हज़ार पोस्ट आती हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर 3-4 हज़ार रैंक है तो भी आपको बढ़िया पोस्ट और लोकेशन उसमें मिल जाती है, लेकिन इनकम टैक्स वाले में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट में आपको लोकेशन जो होती है वो अपनी नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ जो बढ़िया रैंक वाले होते हैं उन्हें ही मिलती है। टॉप 500 रैंक तक चांस होते हैं, और दिल्ली के केस में तो ये भी नहीं होते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बेस्ट पोस्ट जो चाहिए थी वो भी मिल गई और बेस्ट लोकेशन भी मिल गई अपनी। तो मैं सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और आप लोग भी